हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आने वाले जून 25 पूरे 48 साल कंप्लीट होंगे इमरजेंसी को लगाए हुए, जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1975 में लगाई हुई थी। लेकिन उससे पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में इमरजेंसी से रिलेटेड रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है और उसी से रिलेटेड यहाँ पर कई सारे डिस्कशंस न्यूज़ चैनल्स में छाए हुए हैं इमरजेंसी से रिलेटेड। सो आज के इस वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करूंगा कि दरअसल ये इमरजेंसी लगाई गई क्यों थी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या थे, पर्पस क्या क्या था और उसे किस तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की गई थी, उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ श्रीमती इंदिरा गांधी जी के रूल का एक छोटा बहुत मैं आपको टाइमलाइन भी बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल्स में छाया हुआ था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपना 102nd एडिशन मन की बात का कंप्लीट किया हुआ है, जो कि रेडियो का शो वो हर महीने के आखिर में करते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा बहुत जल्दी ही वो आ चुके हुए थे, क्योंकि जून के आखिरी के टाइम फ्रेम में दरअसल उन्हें इजिप्ट और यूएसए के दौरे पर जाना था। तो उसी के चलते थोड़ा बहुत जल्दी ही उन्होंने मन की बात की हुई थी और उसी मन की बात में उन्होंने दरअसल इस इमरजेंसी के पीरियड को रिकॉल किया और कहा कि दरअसल इंडियन हिस्ट्री का ये एक डार्क पीरियड माना जाता है। तो ये थोड़ा बहुत उस डार्क पीरियड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। दरअसल सबसे पहली चीज, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी डिक्लेयर क्यों की हुई थी। देखिए, इमरजेंसी जो था वो दरअसल 21 महीने का लंबा पीरियड था, जो कि 1975 से 1977 के बीच था, जहां पर सिविल लिबर्टीज को पूरी तरीके से सस्पेंड किया गया था इंडिया में और प्रेस को पूरी तरीके से सेंसर किया गया था। इंदिरा गांधी जी ने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को प्रोसिक्यूट करवाया हुआ था और कई सारे ह्यूमन राइट के वायलेशंस भी यहाँ पर हुए थे। दरअसल कई सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का ये भी कहना है कि इंडिया, जो कि एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, उसने सीज कर दिया हुआ था फंक्शन करना इन 21 मंथ्स के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इफेक्ट में कब से कब तक है इमरजेंसी? जून 25 1975 से लेकर मार्च 21 1977 तक ये इमरजेंसी जो थी वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पर आर्टिकल 352 के तहत लगाई गई थी। फखरुद्दीन अली अहमद साहब उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, तो उन्होंने इसे प्रोक्लेम करवाया हुआ था। आज भी यह बहुत ही हाईली डिबेटेड चैप्टर्स है एकेडमिशियंस और पॉलिटिकल सर्कल्स के बीच कि किस तरीके से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इस फेज को हम देखें। तो थोड़ा बहुत देखते हैं कि दरअसल इसे डिक्लेयर क्यों किया गया था। देखिए, दरअसल एक फ्रीडम फाइटर और पॉलिटिशियन थे जिनका नाम था राज नारायण जी। तो राज नारायण जी ने किया क्या कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास वो गए हुए थे ये चार्ज लगाते हुए। उस वक्त ऑलरेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो थी वो प्राइम मिनिस्टर थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी पर ये चार्जेस थे कि उन्होंने इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस किए हुए थे। तो इलाहाबाद में राजनारायण जी का केस कई दिनों तक यहाँ पर चलता रहा और अल्टीमेटली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये प्रोक्लेम किया, यहाँ पर ये जजमेंट दिया और उन्होंने गिल्टी फाइंड किया कि हाँ, इंदिरा गांधी जी ने इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस किए हुए हैं। और यहाँ पर किया क्या, उन्होंने उनके इलेक्शन को इनवैलिडेट किया, जो कि रायबरेली से वो जीत कर आई हुई थी, और साथ ही साथ उन्हें यहाँ पर बार कर दिया गया, यानी कि बैन कर दिया गया कि आने वाले 6 साल तक वो किसी भी तरीके का इलेक्शन या इलेक्टेड ऑफिस वो होल्ड नहीं कर सकती। अब जाहिर सी बात है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ पर एमएलए की सीट ये कहकर के इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस उन्होंने की हुई है, उन्हें आने वाले 6 साल तक यहाँ पर डीबार कर दिया हुआ था। अब यही वो टाइम फ्रेम था जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी को लगा कि इमरजेंसी लगवानी चाहिए। देखिए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि एक एमपी ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। वैसे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई भी मिनिस्टर बन सकता है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, लेकिन रूल यह है कि विद इन 6 मंथ्स आपको या तो राज्यसभा या फिर लोकसभा का एमपी बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम प्राइम मिनिस्टरशिप को लेकर नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि बेसिक एमपी की जो सीट थी अब वो यहाँ पर चली जा चुकी हुई थी। प्राइम मिनिस्टर की सीट उन्हें रिटेन करने की इजाजत दी गई हुई थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली वो थोड़ा बहुत वैलिड ही था। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कई पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशंस इंडिया में और दुनिया भर में भी सही नहीं चल रहे थे। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 में हो रहा था, 1973 वर्ल्ड वाइड ऑयल क्राइसिस चल रहे थे, इंडिया में बहुत बुरी तरीके से ड्रॉट था, स्ट्राइक चल रहे थे, प्रोटेस्ट पूरे कंट्री में चल रहे थे। तो इसी को परफेक्ट सिचुएशन समझा श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कि इम्पोजिशन लगाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 352 में एक वेग स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया था कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस में भी आप आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो डिक्लेरेशन के पहले भी कई सारे चार्जेस इंदिरा गांधी जी पर लगाए हुए थे कि पूरी तरीके से वो अपना कंट्रोल जो है वो इम्पोज करने की कोशिश कर रही थी, चाहे वो पार्टी की प्रेसिडेंट जब वो बनी कांग्रेस पार्टी की, और बाद में जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी जब भी, यानी कि जब वो पार्टी के जब प्रेसिडेंट बनी तब भी उन्होंने पार्टी में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश की, और बाद में जब वो प्रधानमंत्री बनी तब पूरे देश भर में अपना होल्ड और कंट्रोल जो है ग्रिप इसी तरीके से पकड़े रखने की कोशिश की और कोशिश की कि हर उस डेमोक्रेटिक वॉइस को शट डाउन कर सके। स्ट्रॉन्गेस्ट अटेम्प्ट उन्होंने किया हुआ था। तो हुआ क्या इस इमरजेंसी के टाइम फ्रेम में? देखिए, कई सारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को लार्ज स्केल पर यहाँ पर अरेस्ट करवाया हुआ था और कई सारे लीडर्स और प्रोटेस्टर्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जेलों में भी रख दिया गया था, और चंद जो लोग बच चुके हुए थे वो अंडरग्राउंड चले गए हुए थे।
कंप्लीट कंट्रोल मीडिया पर था, प्री सेंसरशिप लगाया जाता था, यानी कि कोई भी न्यूज़ मीडिया पब्लिकेशन वगैरह कुछ भी छापना चाहता हो तो पहले उसे कंटेंट को सरकार को देना पड़ता था और सरकार जब उसे ओके कहती थी तभी उन्हें पब्लिश करना पड़ता था। कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इसके खिलाफ भी अपनी आवाज़ें उठाई हुई थी। अपोजिशन के कई सारे वॉइसेस को सरकारी प्रोपोगेंडा के चलते साइलेंस किया हुआ था। लोगों पर कुछ इस तरीके से करिश्मा श्रीमती इंदिरा गांधी जी और उस वक्त कांग्रेस का चल रहा था। और ह्यूमन राइट्स का भी बहुत सारा वायलेशन हुआ, खासकर उनके बेटे संजय गांधी जी पर यह लांछन लगाया जाता है कि फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन के कैंपेन्स उन्होंने किए हुए थे और स्लम क्लियरेंसेस के प्रोग्राम्स भी उन्होंने किए हुए थे, जो कि लोगों में बहुत ही नेगेटिव पॉइंट रख रहे थे। तो थोड़ा बहुत श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टेन्योर के बारे में बात करते हैं। देखिए, जनवरी 1966 इंदिरा गांधी जी इलेक्ट की गई थी एज प्राइम मिनिस्टर और नवंबर 1969 में कांग्रेस में मेजर स्प्लिट हमें देखने को मिला, जब गांधी जी को एक्सपेल किया हुआ था ये कहकर के उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन को वायलेट किया हुआ है। और 1973-75 में पॉलिटिकल अनरेस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। कई सारे डेमोन्स्ट्रेशन श्रीमती इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहे थे और 1971 में पॉलिटिकल राजनारायण ने अपनी कंप्लेंट जो वो लॉन्च की हुई थी कि इलेक्टोरल फ्रॉड किया गया है श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा। जून 12, 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट वालों ने ये फाइंड आउट किया कि हाँ, गांधी जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं वो गिल्टी हैं डिस्क्रिपेंसीज के लिए इलेक्टोरल कैंपेन में। और जून 24, 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो कुछ भी प्रिविलेजेस हैं एक एमपी को जो मिलते हैं वो श्रीमती इंदिरा गांधी को नहीं मिलेंगे और उन्हें वोट देने से भी बाहर कर दिया गया। लेकिन हाउएवर जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था उन्हें प्राइम मिनिस्टर की तरह कंटिन्यू करने की इजाजत दी गई हुई थी। अब यही एप्ट टाइम लग रहा था तो रातों रात जून 25, 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। उस वक्त प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के एडवाइस पर रातों रात इमरजेंसी लगाई गई। और जून 26, 1975 को इंदिरा गांधी जी ने ऑल इंडिया रेडियो पर नेशन को उन्होंने अपना मैसेज दिया हुआ था और सितंबर 1976 संजय गांधी जी ने मास फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन का कैंपेन दिल्ली में चालू किया। और जनवरी 18, 1977 इंदिरा गांधी जी ने फिर से नए फ्रेश इलेक्शंस के लिए कॉल दिया और सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को उन्होंने रिलीज किया हुआ था। और मार्च 23, 1977 को इमरजेंसी ऑफिशियली खत्म होती है। अब यहाँ पर 1977 में हुआ क्या, इमरजेंसी जैसा ही उठाई गई, इंटरनल डिस्कंटेंट था, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म भी इंदिरा गांधी जी पर लगा हुआ था। और इसके बाद इमीडिएटली जनरल इलेक्शंस आए जो कि मार्च 1977 में हुए। यहाँ पर हुआ क्या कि इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी तरीके से चेंज हो गया। कांग्रेस पार्टी जो कि अब पावर में थी सिंस इंडिपेंडेंस, एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट उन्हें फेस करनी पड़ी और उस वक्त स्ट्रॉन्ग आयरन मैन जिन्हें कहा जाता था, आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी हार चुकी हुई थी। अब हुआ क्या कि जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी, डिस्पैरेट ओपोजिशन पार्टी सभी कोएलिशन में मिल चुके हुए थे और मोरारजी देसाई जी को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की तरह चुना। बहुत ही कम टाइम फ्रेम के लिए ये सरकार चली हुई थी क्योंकि वहां पर भी इंटरनल डिस्कंटेंट बहुत ही ज्यादा था। तो इमीडिएटली 1980 में फिर से श्रीमती इंदिरा गांधी जी पावर पर आ चुकी हुई थी। लेकिन बहुत ही सिग्निफिकेंट सा यहाँ पर एक हमें शिफ्ट देखने को मिलता है क्योंकि दिस वाज एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ ऑल पावरफुल कांग्रेस। अब कांग्रेस जो थी वो इनफेलिएबल नहीं थी, यानी कि पावरफुल जरूर उन्हें देखा जा रहा था लेकिन वो भी कहीं ना कहीं फेल होने वाली ही थी। और इमरजेंसी के साथ साथ यहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म में भी कई सारा राइज हमें देखने को मिला। 1973 लैंडमार्क केशवानंदा भारती केस जिसके तहत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया हुआ था और इमरजेंसी लगने के बाद भी कई साल या फिर कई बार एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी की झड़प हमें एक दूसरे के साथ देखने को मिली हुई थी। सो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इमरजेंसी से रिलेटेड। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।